अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम दो सेटों का स्पीड टेस्ट करने वाले हैं, जिनमें से एक है पोको की तरफ से आने वाला पोको X3 Pro और दूसरा है इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाला इन्फिनिक्स 020। दोनों सेट ही 8 GB रैम और 256 GB रोम के साथ आते हैं। दोनों सेटों को यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। बैकग्राउंड के ऊपर आप देख सकते हैं कोई एप्लीकेशन रन नहीं कर रही और दोनों सेट इस टाइम सेम वाईफाई से कनेक्ट हैं। और चलते हैं जनाब, सबसे पहले चिप में आपको दिखा देता हूँ। सेम टाइम पर क्लिक करने की कोशिश करूंगा और हार्डवेयर में चलते हैं। अगर चिप की बात कर ली जाए, पोको X3 Pro के अंदर स्नैपड्रैगन 860 की चिप इस्तेमाल की गई है, जबकि 020 के अंदर मीडियाटेक Helio G99 की चिप इस्तेमाल की गई है। अगर बैटरी की बात कर ली जाए, 020 के अंदर 4500 mAh की बैटरी मिलेगी, जबकि X3 Pro के अंदर आपको 5160 mAh की बैटरी मिलेगी और बैटरी ज़्यादा है पोको X3 Pro के अंदर। इसके बाद चलते हैं Geekbench 5 की तरफ। स्कोर मैंने पहले से चेक करके रखे हुए हैं ताकि हमारा टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो, और आज मैंने कुछ देर पहले स्कोर चेक किए थे। अगर पोको X3 Pro के स्कोर की बात कर ली जाए, सिंगल कोर में 735 के स्कोर हैं, मल्टी कोर में 2767 के स्कोर हैं, जबकि दूसरी तरफ 020 के अंदर सिंगल कोर के स्कोर हैं 550 और मल्टी कोर के स्कोर हैं 1813। स्कोर के मामले में आप देख सकते हैं पोको X3 Pro काफ़ी ज़्यादा आगे है। इसके अलावा अब टेस्ट को प्रॉपर स्टार्ट कर लेते हैं। फ़ोन डायल पहले जनाब हमारे 020 ने ऑन किया है। कैमरे के अंदर जनाब हमारा पोको X3 Pro आगे रहा, क्रोम और 020 MX प्लेयर, 020 आगे है, जेपिया के अंदर भी हमारा 020 आगे है। व्हाट्सएप 020 आगे है। फूड पांडा के अंदर भी आप देख सकते हैं हमारा 020 आगे है। दराज ऐप को ओपन कर लेते हैं जनाब 1 2 3 और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 020 आगे है। और यहाँ पर आपने एक चीज़ महसूस की होगी कि इन पोको X3 Pro ने पहले से चीज़ें लोड करके रखी हुई हैं, जबकि कुछ टाइम ले रहा है। 020 यूट्यूब को ऑन कर लेते हैं 1 2 3 और ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है जनाब पोको X3 Pro। फेसबुक भी हमारा पहले ऑन किया है जनाब 020 ने। स्नैक वीडियो और स्नैक वीडियो के अंदर पोको X3 Pro आगे है। सबवे सफ़र, जीरो 20 हमारा आगे रहा। फ्री फायर और यहाँ पर फ्री फायर के मुकाबले में आप देख सकते हैं कि पोको X3 Pro आगे रहा है। पबजी लाइट
अगर पबजी लाइट की बात कर ली जाए तो पोको X3 Pro के अंदर आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे इन्फिनिक्स ज़ीरो की निस्बत, और गेम प्ले भी आपका अच्छा जाएगा पोको X3 Pro के अंदर। इन्फिनिक्स ज़ीरो 20 के अंदर आपको लैग वगैरह का काफ़ी सीन देखने को मिलेगा। और एक बात समझ से बाहर है कि पबजी मोबाइल के अंदर परफॉर्मेंस बेहतर है ज़ीरो 20 की पबजी लाइट की निस्बत। और पबजी लाइट की मैं आपको ग्राफिक्स भी दिखा देता हूं। अगर ज़ीरो 20 की ग्राफिक्स की बात कर ली जाए तो आपके पास ग्राफिक्स है स्मूथ, बैलेंस और एचडी की ग्राफिक्स आपके पास नहीं है। आपके पास सिर्फ स्मूथ और बैलेंस की ग्राफिक्स मौजूद है, और फ्रेम रेट आपके पास लो, मीडियम, हाई और अल्ट्रा तक के फ्रेम रेट मौजूद हैं। इससे ऊपर के फ्रेम रेट आपके पास मौजूद नहीं है। जबकि पोको X3 Pro की बात कर ली जाए तो इस फ़ोन के अंदर आप देख सकते हैं आपके पास लो, मीडियम, हाई, अल्ट्रा और एक्सट्रीम तक के फ्रेम रेट मौजूद है, जबकि ग्राफिक्स आपके पास स्मूथ, बैलेंस, एचडी तक की मौजूद है। तो ग्राफिक्स के मामले में आप देख सकते हैं कि पोको X3 Pro हमारा विनर है। लास्ट में पबजी मोबाइल। अगर पबजी मोबाइल की बात कर ली जाए तो पोको X3 Pro के अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इन्फिनिक्स ज़ीरो 20 की निस्बत। गेमिंग के मामले में इन्फिनिक्स ज़ीरो 20 की परफॉर्मेंस कोई ख़ास नहीं है, ठीक है, परफॉर्मेंस आप एवरेज कह सकते हैं। अगर आप एक खूबसूरत सेट लेना चाह रहे हैं और अच्छे कैमरे जिसके हों तो आप ज़ीरो 20 की तरफ जा सकते हैं। और अगर आप गेमिंग के लिए फ़ोन लेना चाह रहे हैं तो फिर भाई खूबसूरती को ना देखें, फिर आपको पोको X3 Pro की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोको X3 Pro ने पहले गेम को ऑन किया है। ग्राफिक्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर पबजी ग्राफिक्स की बात कर ली जाए तो पोको X3 Pro के अंदर आपके पास अल्ट्रा HD तक की ग्राफिक्स मौजूद है, जबकि फ्रेम रेट एक्सट्रीम तक के मौजूद हैं। और दूसरी तरफ ज़ीरो 20 के अंदर आपके पास जो फ्रेम रेट हैं, अगर आप स्मूथ में गेम को प्ले करते हैं, स्मूथ ग्राफिक्स सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास सिर्फ अल्ट्रा तक के फ्रेम रेट मौजूद हैं। अगर आप बैलेंस में गेम को प्ले करते हैं फिर भी आपके पास अल्ट्रा के फ्रेम रेट हैं। और अगर आप HD में गेम को प्ले करते हैं तो आपके पास सिर्फ हाई तक के फ्रेम रेट होंगे। HDR में जाने की ऑप्शन नहीं है। दूसरी तरफ आपको अल्ट्रा HD तक की ऑप्शन मिल रही है। तो गेमिंग के मामले में पोको X3 Pro काफ़ी अच्छा है। और ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए तो पोको X3 Pro काफ़ी अच्छा है। वीक है कैमरा डिपार्टमेंट में, ज़ीरो 20 का कैमरा काफ़ी अच्छा है और खूबसूरत सेट है, जबकि दूसरी तरफ प्रोसेसर ज़्यादा जानदार है। तो पोको X3 Pro एक बेहतर डिवाइस है। अगर आप कैमरे के लिए फ़ोन लेना चाह रहे हैं, खूबसूरत फ़ोन हो तो ज़ीरो 20 की तरफ जाएं। अगर गेमिंग के लिए लेना चाह रहे हैं तो पोको X3 Pro की तरफ जाएं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।